बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में इसे हम कहेंगे फ़ेल माजी मतलब। ये किस लिए इस्तेमाल होगा जी? ये टेंस हमारा इस्तेमाल होगा टू शो सम पास्ट एक्शन, रूटीन एंड हैबिट्स के गुज़रे हुए ज़माने के, यानी कि गुज़रे हुए ज़माने में जो हमारी आदत रही हैं, जो काम हम करते रहे हैं, जो हमारी रूटीन रही हैं, जो हमारे मामूलात रहे हैं, उसके लिए जो टेंस हम इस्तेमाल करेंगे उसे हम फ़ेल माजी मतलब या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कहेंगे। तो इसकी एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। वो स्कूल जाता था, बच्चे लिखते थे, मैंने पानी पिया, हमने क्रिकेट खेली। सो आफ्टर लुकिंग एट दीज एग्जांपल्स यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड इट्स कॉग्निशन इसकी क्या है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या होगा, ता था, ती थी, ते थे वगैरह। और एक और चीज़ जो है यहाँ पर जैसे है पिया और खेली, तो यहाँ क्या है, अलिफ छोटी है और बड़ी है। ये इस क्या के इसकी दो जो है वो रिकॉग्निशन होंगी। पहला है ता था, ती थी, ते थे वगैरह, और दूसरा क्या है, अलिफ छोटी है और बड़ी है। यहाँ पर एक पॉइंट जो है जो याद रखने वाला है वो ये है कि अगर मैंने पानी पिया था, हमने क्रिकेट खेल ली थी, अगर ये वाला होगा तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, वो आपका पास्ट परफेक्ट होगा। तो ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखना कि अगर इसके साथ था लग जाता है, लिफ्ट था, छोटी ये था और बड़ी ये था, ये लग जाता है, तो ये क्या होगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। तो इसके स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट्स इट स्ट्रक्चर इज़ सब्जेक्ट और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की कौन सी हम फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, सेकंड फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद फुल स्टॉप। सो लुक एट इट्स फर्स्ट एग्जांपल। पहली एग्जांपल इसकी क्या है, वो स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमने इस्तेमाल कर दिया। उसके बाद मैंने पानी पिया, दोनों पहचान दोनों की अलग है लेकिन बनाने का तरीका दोनों का एक होगा। आई ड्रैंक वाटर, सब्जेक्ट आप लोगों ने लिया, ड्रैंक आप लोगों ने लगाया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, और वाटर ऑब्जेक्ट है इसका। सो वी मूव टू नेगेटिव सेंटेंसेस के। नेगेटिव इसके जो है वो आप किस तरह से बनाएंगे। नेगेटिव में आपने क्या करना है कि इसमें डिड नॉट जो है वो इस्तेमाल करना है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर प्लूरल सब के साथ आपने जो है डिड नॉट इस्तेमाल करना है। यहाँ जो काबिल गौर चीज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जब आपने डिड नॉट का इस्तेमाल कर दिया है तो आप उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोग देखें। वो स्कूल नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। और मैंने पानी नहीं पिया, आई डिड नॉट ड्रिंक वाटर। अब यही एग्जांपल पीछे थी कि वो स्कूल जाता था तो ही वेंट टू स्कूल, तो जब हमने डिड नॉट लगा दिया तो हमने क्या किया, गो कर दिया। इसी तरह से ड्रैंक वाटर था, तो जब हमने डिड नॉट लगा दिया तो यहाँ हमने ड्रिंक जो है वो कर दिया। तो ये याद रखने की चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट देखें कि इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो हमने किस तरह से बनाने हैं, सवालिया फ़िक्रात इसके जो है वो किस तरह से बनाने हैं। तो सवालिया फ़िक्रात को आप लोगों के पास एक आसान सा हल है कि जो भी हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल हो रहा होगा उसको आपने सब्जेक्ट के शुरू में ले आना है, शुरू में आपने ले आना है, और ईज़िली जो है आप लोगों ने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव जो है वो बना देना है। आगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव अगर दोनों आ जाते हैं तो आप लोगों ने किस तरह से करना है कि डिड को आप लोगों ने सब्जेक्ट के शुरू में ले आना है, सब्जेक्ट लगाना है, और ये भी हमारे पास सिंपल सा असूल है कि अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, नॉट भी हमने लगाना है, तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद हम जो है वो नॉट लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की उसी तरह से फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आप लोग याद रखें, पंक्चुएशन की जो है वो गलती होती है, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। ये कोई भी सेंटेंस आप लोगों ने लिखना है, चाहे वो इंट्रोगेटिव है, खाली सवालिया है, या सवालिया मनफी है, यानी कि नेगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है, तो उसके साथ आप लोगों ने ये क्वेश्चन मार्क जो है वो लाजमी लगाना है। तो क्या सेंटेंस है, क्या अहमद स्कूल जाता था, डिड अहमद नॉट गो टू स्कूल, और क्या मैंने पानी नहीं पिया, डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर। सो दीज आर द एग्ज़ाम्पल्स। उसके बाद जो है वो चलते हैं कि इसका में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है वो कैसे करने हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वही आप लोग रिवाइज़ करेंगे, हु, हुज़, होम, हाउ, विच, वाई, व्हेन, वेयर।
बट ये आप लोगों के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरतीब से अगर आप लोग तैयार करेंगे तो आप लोगों को तैयार करने में आसानी जो है वो रहेगी। और उसके बाद IP इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, मैं इसको एब्रीविएट कर देता हूँ जब भी मैं आपको समझा रहा होता हूँ, क्योंकि जगह की कमी होती है तो लेंथी हो जाता है काम, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके जवाब लिख देता हूँ। उसी बाद उसी तरह से आप लोग हेल्पिंग वर्ब का जो है वो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे और ऑब्जेक्ट जो है आप लोग इस्तेमाल कर देंगे। इसकी एग्जांपल जो है, अगर इसी में आप लोगों ने नेगेटिव जो है वो आप लोगों ने बनाना है तो आप आई के बाद जो है वो नॉट जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, मैंने पानी कहाँ नहीं पिया, वेयर डिड आई नॉट ड्रिंक वाटर। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव भी आपका बन जाएगा और यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी आप लोगों का हो जाएगा। तो हर टेंस के एंड पर जिस तरह से मैं आप लोगों को जो है वो कहता हूँ कि प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, एज मच एज यू कैन, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं मश्क आप लोग करें। आप लोग चूँकि लिखते रहें लिखते रहें लिखते रहें, कोई आपके लोगों के पास मौजूद है तो आप उसे जो है दिखा सकते हैं, नहीं है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो उसकी दुरुस्ती जो है वो करवा सकता हूँ। उसके बाद प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही है जो इंसान को मुकम्मल करती है, और प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस, प्रैक्टिस जो है वो आपकी कामयाबी की जो है वो कुंजी है। तो आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। अल्लाह।